हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। तो सबसे पहले है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। आप सबको पता होगा कि एयर क्या है, गैसेस का एक मिक्सचर है। 18th सेंचुरी में लोगों को लगता था कि एयर जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट है, लेकिन बाद में स्टडी करके पता चला कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वाटर वेपर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स, जिनकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन रेन होती है। उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ये तो हम जानते हैं कि हमें जो है सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर एयर नहीं होगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, जिसके कारण हमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऑक्सीजन। सेकेंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी किस में प्रेजेंट होती है, एयर में। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डस्ट एंड स्मोक। जब भी हम देखते हैं पोल्यूटेड एरिया में या किसी फैक्ट्रीज में जब स्मोक प्रोड्यूस होता है तो वो भी किस में मिक्स हो जाता है, एयर में। वो भी एयर में प्रेजेंट होता है। अब हम इनकी अलग अलग से बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अगर आप देखें कि ये जो है 100% अगर हम देखते हैं एयर है, तो उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका एक रीज़न ये भी है कि नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है जो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो वो अर्थ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनसे भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। तो 78% क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 21% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, जो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे अलग चीज़ों के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। 1% जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, वाटर वेपर एक्सेट्रा, ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने प्रोपोर्शन में कौन सी गैस प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं वाटर वेपर्स की। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ठंडी चीज़ बाहर रखते हैं, जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर जिसमें आइस है, तो क्या होता है, उसके आसपास की जो एयर है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या होंगे, कंडेंस हो जाते हैं और सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या है, वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाटर वेपर्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं वाटर साइकिल के लिए भी। अगर वाटर वेपर्स नहीं होंगे तो क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसके कारण रेन नहीं होगी, जिससे क्या है, सारा का सारा जो वेदर का सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि वाटर वेपर्स जो है एक रिक्वायर्ड अमाउंट में बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन हमें किसके लिए रिक्वायर्ड है, बर्निंग के लिए। अगर हमें किसी चीज़ को बर्न करना है तो उसके लिए हमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 कैंडल्स लेंगे जिनकी सेम लेंथ होगी। फिर उनको क्या करेंगे, लाइट करेंगे। लाइट करने के बाद हम एक कैंडल के ऊपर क्या प्लेस कर देंगे, ग्लास टम्बलर। अब इस ग्लास टम्बलर से क्या होगा, इसे जो है एयर की सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो क्या है, जलती रहेगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो कैंडल है जिसके ऊपर हमने ग्लास टम्पलर रखा है, ये कुछ देर जलने के बाद बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा, अब हम इसका रीज़न देखते हैं। द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश, वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी बिकॉज ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास टम्बलर। उस ग्लास टम्बलर के बीच में कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो थी ना, अब वो जो है वो किससे यूज़ हो जाएगी, वो कैंडल यूज़ कर लेगी। उसके बाद क्या है, वो लिमिटेड थी, तो अब जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो वो जो कैंडल जिसको हमने कवर कर रखा था वो बुझ जाएगी। लेकिन जो दूसरी कैंडल है, हाउएवर द अदर कैंडल, वो कॉन्टीन्यूसली जलती रहेगी, क्योंकि उसके पास क्या आ रही है, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एयर आ रही है। तो एयर से उसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसलिए वो क्या है, कॉन्टीन्यूसली बर्न करती रहेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो है नाइट्रोजन। अब जब वो कैंडल बुझ चुकी है तो अब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो वो कौन सा कंपोनेंट ऑफ एयर है, क्योंकि एयर तो कुछ अमाउंट में एयर तो वहाँ पर भी प्रेजेंट होगी ना, जैसे अपने हम एम्प्टी बोतल में करके देखा था कि वहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो रहती है। तो अगर यहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर है तो वो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो प्रेजेंट है, वो कॉम्पोनेंट है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन ही क्यों प्रेजेंट है, उन्होंने कहा दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम गैस इन द एयर। कुछ ऐसी गैस प्रेजेंट है जो क्या है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही हैं,
क्योंकि अगर सपोज ऑक्सीजन नहीं है लेकिन कुछ और ऐसी गैस प्रेजेंट होती जो बर्निंग को सपोर्ट कर रही है, तो तब भी कैंडल जो है वो जलती रहती, लेकिन कैंडल तो बुझ चुकी है, तो अब उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रही। तो ऐसी गैस कौन सी है? ऐसी गैस है नाइट्रोजन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैंडल बुझने के बाद उसमें जो एयर थी उसमें ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स किसका था? नाइट्रोजन। सपोज उसमें 5 कॉम्पोनेंट्स रह गए तो उसमें जो 4 कॉम्पोनेंट्स होंगे वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में। जब प्लांट्स को अपना खाना बनाना होता है तो उन्हें कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? उन्हें रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जैसे कि अगर आप एक क्लोज रूम में जहाँ पर कुछ कॉन्टीन्यूसली बर्न कर रहा है, आपको ये याद रखना है कि कॉन्टीन्यूसली बर्न कर रहा है। जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली बर्न करती है एक रूम में, तो हमें वहाँ पर खड़े होकर कैसा फील होता है? सफोकेट फील होता है। तो वो जो सफोकेशन है वो क्यों हमें फील हो रही है? बिकॉज वहाँ पर उस रूम में क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट हो चुकी है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? सफोकेशन फील होने लग जाती है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डस्ट एंड स्मोक। तो इससे क्या मतलब है हमारा? जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहाँ से क्या आता है? धुआं प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं स्मोक। अब वो जो धुएं वो आप फैक्ट्रीज़ में भी देख सकते हो, बहुत सारी चिमनीज जो लगाई जाती है फैक्ट्रीज़ में वो बहुत हाइट पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो हमारे रेस्पिरेशन के एरिया से, जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ से दूर रहें ताकि हमें पोल्यूटेड एयर ना मिले। लेकिन वो किसके क्लोज हो जाते हैं? जो बर्ड स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, अब उनको क्या है? उससे पोल्यूटेड एयर मिलेगी। तो ये डस्ट एंड स्मोक जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। बहुत सारी डिजीज़ हमें जो है वो इसी रीज़न के कारण जो है होती हैं। अब हम बात करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स क्या हमेशा प्रेजेंट होते हैं? शायद हमें दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी डस्ट पार्टिकल्स हर जगह पे कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर जो है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। कई बार आपने एक ट्रैफिक पुलिसमैन को भी देखा होगा, उन्होंने मास्क पहना होता है। तो क्यों पहना होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर डस्ट एंड स्मोक की अमाउंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, जिससे उन्हें डिजीज़ होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो कवर करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक सनी रूम में जाइए जहाँ पर जो डायरेक्टली है सन की रेज आ रही हो, उस रूम को आप क्लोज कर दीजिए, विंडोज़ को कवर कर दीजिए कर्टन से, ताकि वो रूम क्या है? एक डार्क रूम बन जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक विंडो को ओपन करेंगे, लेकिन आप कितना ओपन करेंगे? इतना कि सिर्फ जो थोड़ी सी रेज ऑफ सन है वो ही एंटर कर सकें। अब देखते हैं, नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। जो डोर और विंडो सन को फेस करिए हम वही ओपन करेंगे। खोलनी कितनी है? जस्ट अ लिटल। इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से खोलेंगे कि सनलाइट एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। आपको क्या देखना है कि थोड़ी सी जो सनलाइट है वही एंटर करे। जब वो एंटर करेगी तो आपको क्या दिखेगा उसमें? आपको क्या दिखते हैं? टाइनी शाइनी पार्टिकल्स दिखते हैं, जो बीम ऑफ सनलाइट में आपको ऐसे लगेंगे जैसे डांस कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो टाइनी पार्टिकल्स क्या हैं? वो हैं डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे, जैसे आप सर्दियों में भी देखते हैं कि जब ट्रीज़ में से सनलाइट पास होके आती है तो उसमें क्या है? हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो भी क्या हैं? डस्ट पार्टिकल्स। अब हम चलते हैं आगे। हाउ डज द ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे एनिमल्स को मिलती है या प्लांट्स को मिलती है जो सॉइल पे रहते हैं या फिर जो वाटर में रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स की, ऐसे प्लांट्स की जो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। बिफोर वी गो टू द एक्टिविटी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? जो ऑक्सीजन जो है पहले से वाटर में डिज़ोल्व होती है। इस एक्टिविटी में हम क्या चेक करेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है भी या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक बीकर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम उसे हीट करेंगे तो वाटर जो है बॉयल करने से पहले हमें क्या दिखाई देगा? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देंगे यहाँ छोटे छोटे क्या है? टाइनी बबल्स बन जाएंगे। ये बबल्स क्या हैं? एयर है। जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो ये एयर क्या है? एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वाटर में जो है ऑलरेडी क्या है? एयर डिजॉल्व होती है। ये एयर कौन कंज्यूम कर लेता है? जो वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। जो दूसरी एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म करनी है? आप क्या लेंगे? अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल, मतलब एक ड्राई सॉइल लेंगे, उसको क्या करेंगे? बीकर में रखेंगे और उसके ऊपर क्या पोर करेंगे? वाटर पोर करेंगे। जब आप वाटर पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे सॉइल पे। तो वो बबल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं?
वो बबल्स इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एयर। When the water is poured on the lump of the soil, it displaces the air. वो क्या करेगा, जब वाटर हम लंप ऑफ सॉइल पे डालेंगे तो वो डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगा जो एयर इसमें प्रेजेंट है। डिस्प्लेस मतलब एयर की जगह वो खुद आने लग जाएगा, तो वो उसकी जगह को डिस्प्लेस करेगा, तो वो एयर क्या है, बबल्स की फॉर्म में ऊपर आने लग जाएगी। सो वी कैन सी द बबल्स। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि सॉइल में भी जो है एयर प्रेजेंट होती है और वाटर में भी जो है एयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं और जो सॉइल में रहते हैं उन्हें जो है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता रहता है। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिप्लेस होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए बाय ग्रीन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो है वो यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए, तो वो एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है हम यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, हम अपने प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक्सहेल क्या करते हैं, हमने दोबारा से एटमॉस्फेयर में क्या एक्सहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर प्लांट्स इसको यूज़ ना करें तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो कौन इनहेल कर लेगा, वो इनहेल कर लेंगे प्लांट्स, और हमारे पास दोबारा से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल जो है वो चलता रहता है। सो द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, इन दोनों चीज़ों से क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट बैलेंस रहती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। तो एयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एयर हमें हेल्प करती है सांस लेने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एयर हेल्प करती है, जैसे कि एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग एज, जो समुद्री जहाज है उनको भी क्या है, एयर जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर मूवमेंट। दूसरा, पैराशूट्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, इन सब के मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए। सेकंड है हमारे पास बर्ड्स जो हैं या बैट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकते अगर एयर प्रेजेंट नहीं है। सो एयर क्यों रिक्वायर्ड है, उन्हें फ्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। एयर हमें और किस चीज़ में हेल्प करती है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन। पोलन क्या होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर आपने देखे होंगे छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या हेल्प करते हैं आगे रिप्रोडक्शन के लिए उनकी। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स की, तो सीड्स जो है एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे गिर जाते हैं, तो उससे क्या है, प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, अलग अलग जगह पे ग्रो करेंगे। तो डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड पोलन क्या हेल्प कर रहे हैं, हमें प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। सो एयर यहाँ पर भी एक रोल प्ले करती है, क्योंकि डिस्पर्जल किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, वो उड़ के कहीं और गिरते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एयर का रोल कहाँ पर है, वाटर साइकिल में भी। क्योंकि अगर एयर ना हो तो क्या होगा, जो हीट है वो हर जगह पे कैसे पहुंचेगी, जब सनलाइट पड़ती है तो एयर भी तो हीट होती है ना। जब एयर हीट होगी तो सॉइल के ऊपर भी जो वाटर है वो भी क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एयर ना हो तो हाइट पे जाके वाटर वेपर जो है वो कंडेंस भी नहीं होंगे, क्योंकि एयर ठंडी ही नहीं होगी। सो एयर का कहाँ रोल है, वाटर साइकिल में भी रोल है। एयर का एक रोल है विंड मिल में भी। तो विंड मिल में इसका रोल कैसे, जब एयर इसे प्रेशर अप्लाई करती है तो ये मूव करते हैं, इनके मूव करने से क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल से वाटर लेने के लिए, एंड फ्लोर मिल्स में, जो आटा चक्की हम जो बोलते हैं वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है विंड मिल को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अलावा भी एयर के कहाँ कहाँ पर रोल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग।